सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आखिरी में होना था, जबकि मैं इसके बारे में आपको पूरा बता देता और आप मन से तैयार होते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि आज हम यहाँ पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के गोंडवाना आंदोलन में जो विचार हैं और दादा मोतीराम कंगाली जी ने जो हमारे को इतिहास दिया, यह विश्व का इतिहास निकालकर हमारे गोंडवाना को स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास दिया। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इतिहास को बनाकर पुनः अपना वही समृद्धशाली बृहद गोंडवाना का निर्माण कर सकें। जब हमारे महापुरुषों ने हमको बताया कि हमारे राजे रजवाड़े थे, हम यहाँ के राजा थे, तो अभी यहाँ सभी विद्वान साथी हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारा राजा रजवाड़ा और गोंडवाना था, 52गढ़ थे, हमारे 258 परगना थे, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि आज हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। और उसके लिए हम लोगों ने इतिहास के 5000 साल का अध्ययन किया और उस अध्ययन में हमको 4 चीजें मिली। वो 4 चीजें हमने छोड़ दिया, इसलिए हमारा साम्राज्य और हमारा गोंडवाना और हमारा राजपाट चला गया और हम आज इस परिस्थिति में हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति जीतता है तो उसके जीतने के कारण होते हैं, और कोई व्यक्ति हारता है तो उसके हारने के भी कारण होते हैं। तो हमने निचोड़ करके निकाला, लाए हैं हमने 5000 साल का इतिहास को खोद कर निकाला कि उसके 4 कारण है कि हमारा इतिहास और हमारा गोंडवाना आज इतनी खराब स्थिति पे पहुंचा। और फिर हमने एक विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ का निर्माण किया। उसके पीछे में उद्देश्य ये था कि इस देश के निवास करने वाले मूल निवासी समाज, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, या चाहे वो ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, जब हम मोतीराम कंगाली जी का इतिहास को देखते हैं तो ये सारे के सारे जीववादी सिद्धांत, एनिमिस्टिक फिलॉसफी में सारे लोग आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सभी लोग इसी देश के मूल निवासी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग। तो हमने सबसे पहले आदिवासी समाज को एक जगह में एकत्रित करने के लिए विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ का निर्माण किया। उसमें जो अपने छत्तीसगढ़ की 52 जातियां हैं, उनके सारे इष्ट देव को एक ही स्थान पर स्थापित किया। अब 52 जातियों के सारे इष्ट देव एक ही स्थान पर अगर स्थापित हो जाए तो उसकी सेवा कौन करेगा? उसकी सेवा करने के लिए एक शंभू शक्ति सेना का निर्माण किया गया। ये वही शंभू है जो हमारे गोंडवाना के अधिष्ठाता रहे हैं। हमारे 88 शंभू हुए हैं, उन्हीं के नाम से हमने एक शंभू शक्ति सेना का निर्माण किया। और वो शंभू शक्ति सेना का निर्माण में हमने उसको क्या स्लोगन दिया? शंभू के लो 4 शपथ, सपने कर लो सारे सच। शंभू के लो 4 शपथ और सपने कर लो सारे सच। वो सपने क्या थे? वो क्या उद्देश्य है? ये वही शपथ है जिनके नहीं होने के कारण, इनको ठुकरा देने के कारण आज हमारी ये परिस्थिति है। अगर हम ये चारों शपथ को धारण कर लेते हैं
तो हम फिर से इस देश में हमारा समाज शक्तिशाली शासक और वही फिर से गोंडवाना हम स्थापित कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और इसके लिए अभी तक 12,500 लड़कों ने 12,609 युवकों ने ये शपथ लिया है। इस शपथ में है कि हमारा कहना है कि भारत में जितनी भी जातियां आई बाहर से, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की और अपने धर्म संस्कृति को स्थापना करके उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए। जैसे कि हमारे यहाँ पे मुगल लोग हैं, तो उन्होंने अपनी राज सत्ता को चलाने के लिए 800 सालों तक उन्होंने अपने धर्म सत्ता को स्थापित किया। हम लोगों के यहाँ अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने भी अपने धर्म को स्थापित करने के लिए बहुत सारे चर्च बनाए। उसी प्रकार यहाँ पर आर्य लोग हैं, उन्होंने भी अपनी धर्म संस्था को स्थापित किया और हमको भी उसी में समाहित कर लिया। लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी, गोंडवाना संस्कृति थी, उससे हम कहीं ना कहीं दूर हो गए। अगर हम पुनः अपने जाति धर्म भाषा के हिसाब से अपने धर्म संस्कृति की स्थापना करते हैं, तो हम फिर से अपना समृद्धशाली गोंडवाना का निर्माण करेंगे। एक ये हो गया, जब जिस समाज में धर्म संस्कृति की स्थापना हो जाए और सारा समाज एक दूसरे से प्रेम करने लगे, तो ऐसा समाज कमजोर होगा कि मजबूत होगा? जब हर समाज का व्यक्ति एक दूसरे से धर्म संस्कृति के साथ अपने धर्म और संस्कृति को मानने लगे, तो ऐसा समाज कमजोर होगा कि मजबूत होगा? मजबूत होगा। क्योंकि जब एक क्रिश्चियन का हाथ आता है तो सारे क्रिश्चियन लोग एक साथ हो जाते हैं। जब एक मुगल की बात होती तो सारे मुसलमान एक हो जाते हैं, लेकिन आदिवासियों की बात होती तो तितर कर जाता है। जब तक हम अपना गोंडवाना में अपना आदिवासी धर्म संस्कृति का स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम बिखरे हुए रहेंगे। इसलिए हम अपने बूढ़ा देव को सामने साक्षी रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम पुनः अपने धर्म की स्थापना करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो वो लोग हाथ उठा दें। दूसरा ये मानना है हमारा कि हमारे इतने राजे रजवाड़े थे, लेकिन हमारे राजे रजवाड़ों में राजाओं को शराब पिलाकर, हमारे शंभू बाबा को नशा मद्यपान करवाकर मजबूर कर दिया हिमालय में जाने के लिए लोगों ने, हमारे विरोधी लोगों ने। आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर में शराब पहुंचाई जा रही है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये अपने ही देश में नहीं, जितने भी देश में आदिवासी रहते हैं उनको इसी प्रकार का नशा मद्यपान करवाया जाता है। तो हमने दूसरा शपथ तैयार किया कि हम अपने इष्ट देव के सामने में शपथ लेंगे कि हम कभी भी नशा मद्यपान नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं कि जो शराब नहीं पीता हो, नशा नहीं करता हो, मद्यपान नहीं करता हो? अगर कोई व्यक्ति नशा मद्यपान करेगा तो क्या वो अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या अपने परिवार को संभाल पाएगा? क्या अपनी जमीन को संभाल पाएगा? इसी कारण इस देश में पूरा आदिवासी समाज त्रस्त है। इसलिए हम दूसरा शपथ लेते हैं कि हम अपने इष्ट देव के सामने में किसी भी प्रकार का नशा मद्यपान नहीं करेंगे। जो साथी ये शपथ लेना चाहते हैं वो साथी हाथ उठाता, वो साथी ही मेरे साथ दोहराएंगे जब मैं शपथ लूंगा। और इसमें अगर कोई व्यक्ति शपथ ले लिया अपने इष्ट देव का और बाद में बदमाशी किया, तो आप जानते हैं कि आदिवासी देवी देवता उनको छोड़ते नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं वहां से प्रगति लेके आया हूं विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ के देवी देवताओं से, कि वो व्यक्ति अगर शपथ लेंगे तो ईमानदारी से लेंगे। अब जब आपका समाज अपनी धर्म संस्कृति की स्थापना कर लेता है और समाज शराब नहीं पीता है, तो आपका समाज ताकतवर होगा कि कमजोर होगा? ताकतवर होगा ना, कि अपनी धर्म संस्कृति
और समाज का व्यक्ति शराब नहीं पीता, कोई खरीद पाएगा आपको? वोट के समय में आपको शराब पीने के आपकी जमीनों को, आपके वोट को खरीद लेते और पूरा समाज अस्त व्यस्त कर दिया है। तो ऐसा समाज ताकतवर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इसके बाद भी हमने इतिहास से एक चीज खोजा है। क्या खोजा है? कि भाई को भाई से लड़ा देना और भाई से भाई को लड़ाकर आपके साम्राज्य को खत्म कर दिया गया है। अगर विभीषण नहीं होता तो रावण हारता क्या? समझने की बात है। अगर विभीषण नहीं होता तो रावण हारता क्या? अगर सुग्रीव नहीं होता तो बाली मारा जाता क्या? हो सकता है आप बाली को नहीं जानते होंगे, मैं इधर बैठ के बताऊंगा। ये शपथ के पहले मैं सिर्फ बता देना चाह रहा हूं कि शपथ क्या है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका समाज बहुत शक्तिशाली हो गया, शराब नहीं पीता, अपनी धर्म संस्कृति को भी मजबूत कर लिया, इसके बाद भी आपको लड़ा दिया जाएगा। कैसे लड़ाएगा? बोलेगा अरे तो कंवर है, तुम तो अलग हो, तुम गोंड हो, तुम अलग हो, तुम बिजवार हो, तुम अलग हो। सभी जातियों को आपस में लड़ाकर आपको तोड़ के फिर से आपको गुलाम बना लेगा। इसलिए हमने सभी धर्म के, सभी आदिवासियों के इष्ट देव को एक ही जगह पे स्थापित कर दिया है। जब सरना देव वाले वहां पे मुंडा और हो समाज के आते हैं तो गोंड समाज वाला उसको क्या बोलता है? जय सरना देव। तो मुंडा हो समाज संथाल के लोग क्या बोलते हैं? जय बुढ़ादेव। वहीं कंवर रहता है तो उसको गोंड क्या बोलता है? जय ठाकुर देव। और कंवर उसको क्या बोलता है? जय बुढ़ादेव। मतलब रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो कोई तोड़ पाएगा? तो हमने तीसरा शपथ ये लिया है कि हम एक दूसरे भारत में निवास करने वाले, चाहे किसी भी प्रकार के आदिवासी हो, किसी भी जाति के आदिवासी हो, हम मूलतः धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर एक है। क्योंकि जो नवाखाई यहाँ होती है वही मध्य प्रदेश में उसको दाना पुनल तिलाना बोलते हैं, उसी को झारखंड में जम नवा बोलते हैं, और उसी को उड़ीसा के आदिवासी करते हैं तो नुई कानी बोलते हैं। जो बैलों की पूजा हम यहाँ करते हैं वही बैलों की पूजा तमिलनाडु में भी होती है। तो गोंड चाहे यहाँ का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, हम सात बहनियों की पूजा यहाँ भी करते हैं, आसाम में भी होता है। कहने का मतलब कि भारत में निवास करने वाले आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर एक है। इसलिए हमको कोई तोड़ सकता है क्या? इसलिए हम शपथ लेंगे अपनी पुरखा शक्ति का कि हम सभी आदिवासियों के प्रति सद्भावना रखेंगे। आप धार्मिक आधार पर भी ताकतवर हो गए, आप धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर भी ताकत हो गए, शराब पीना भी छोड़ दिए, सबके प्रति सम्मान भी हो गया, तो भी आप हार सकते हैं, आप तो हरा सकते हैं। और वो चौथा कारण क्या है? हमने चौथा कारण का अध्ययन किया कि इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के अगर सबसे ज्यादा आदमी कोई दुखी है तो वो दुखी व्यक्ति आदिवासी है। चाहे वो पाकिस्तान का आदिवासी हो, चाहे साउथ अफ्रीका का आदिवासी हो, चाहे भारत का हो, चाहे उड़ीसा का हो, कहीं का भी आदिवासी हो, वो दुखी है। और उसका दुख का कारण क्या है? आपको पता है? अशिक्षा। अशिक्षा के कारण हमारा सारा सत्यानाश हो गया। कोई व्यक्ति आपका जमीन ले लेता है और आपको कोर्ट कचहरी के घुमाते रहता है, लेकिन आपका व्यक्ति और आपका समाज लड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप अशिक्षित हैं, एक चिट्ठी नहीं लिख पाते, आप वकील से ठीक से बात नहीं कर सकते, कलेक्टर से बात नहीं कर सकते, थाना में जाने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप अशिक्षित हैं। इसलिए हमने खोज के निकाला, हमने 5000 साल का अध्ययन किया। एक अंग्रेज ने तीसरी पीढ़ी को झारखंड में निजात दिलाई थी। क्या था? एक महाजन ने 25 रुपया उसके दादा को दिया था और पूरा जिंदगी उसका दादा ब्याज लेते रहा, लेकिन 25 रुपया नहीं गए। इसके बाद उसका बेटा आया, वो भी ब्याज लेते रह गया, लेकिन उसका नहीं गया। तीसरा जब होता आया तो वो पढ़ा लिखा था, चौथी पास, बिरसा मुंडा के समय का, वो चला गया अंग्रेज जज के पास, उसका नाम था विल्सन, कि बोला ये तो मेरे 3 पीढ़ी से ब्याज ही दे रहा हूं। तब उस अंग्रेज ने
उसको निजात दिलाया, तो उसका कारण क्या था? शिक्षा। इसलिए पूरे समाज को शिक्षित करना है। तो इस प्रकार से धर्म, संस्कृति, सद्भावना, शराब और शिक्षा पर 4 शपथ में दिलवाने जा रहा हूं। जिन जिन व्यक्तियों को वो शपथ लेना है अपने पुरखा शक्ति का सामने में, इष्ट देव का कसम खाते हुए, वही लोग यहाँ पर रहेंगे और बाकी लोग जो नहीं लेना चाहते वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। मैं शपथ दिलाना शुरू कर रहा हूं। सब लोग अपना अपना हाथ आगे कर लें। जो जो मात्र शक्तियां आनी चाहती है मैं उनका भी सम्मान करता हूं, वो भी आ जाए यहाँ पर सामने में। जो बहन मेरी आना चाहती है वो भी आ जाए। मैंने अभी केवल 4 शपथ के बारे में बोला है, अभी मैंने बोला कुछ नहीं है। मैं ये 4 शपथ दिलाना चाह रहा हूँ, उसके बारे में हल्का सा बोला है। एक्चुअली मैं इसके बारे में 4 घंटे बोल सकता हूँ। आ रहे हैं तो आ जाइए यहाँ पर, सब सामने से फोटो ले लीजिए, सामने से। हाँ, सामने से सबका लीजिए। वो पूरा भीड़ आना चाहिए ना वहां से। यहाँ से सिर्फ मेरा आएगा, इस समाज का लेना है। ठीक है, चलिए तैयार हैं? फड़ाल पेंटा, आवाज नहीं है, पहले जयकारा करेंगे। फड़ाल पेंटा, सजोर पेंटा, बूढ़ी मायना, परमेश्वरी लाइना, शीतला माताना, सरना पेंटा, अंगार मोती लाइना, माती लाइना, महामाया लाइना, कलिकंकाली लाइना। जय सेवा। उधर जो मात्र शक्तियां शपथ ले रही हैं उनका भी वीडियोग्राफी कर लेंगे। इसको हम लोग 4-5 देशों में चलाएंगे। मैं शपथ दिलाऊंगा, उसको आप दोहराएंगे। आज दिनांक 30/10/2025 को मैं जोबगा की पवित्र भूमि में विराजमान सभी पवित्र पुरखा शक्तियों, समस्त इष्ट देवी देवताओं के समक्ष यह शपथ लेता हूं कि मैं मानता हूं कि आदिवासी संस्कृति ही विश्व संस्कृति की जननी है, अर्थात सभी धर्मों का उद्गम मेरे ही प्राकृतिक आदिवासी धर्म से हुआ है। इसलिए मैं सभी धर्म एवं पंथों के प्रति सदैव सम्मान रखते हुए हमारे प्रकृतिवाद, कर्मवाद, नैतिकतावाद और सत्यवाद को मानते हुए मेरे अपने मूल आदिवासी गोंडी धर्म की पुनः स्थापना करूंगा और इस विश्व के सभी जल जंगल और जमीन जो मानव को जीवन देते हैं उनकी रक्षा अंतिम सांस तक करूंगा। हजारों सालों से चली आ रही जहर रूपी शराब षड्यंत्र को ध्वस्त करते हुए मैं स्वयं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ऐसा किसी भी प्रकार का नशा मद्यपान नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार का एवं समाज का नुकसान व बदनामी हो और मैं स्वयं समाज को इस शराब के षड्यंत्र से
मुक्ति दिलाने के लिए अंतिम सांस तक कार्य करूंगा। मैं मानता हूं कि विश्व में आज सबसे ज्यादा गरीबी, दुख और समस्याएं मेरे आदिवासी समाज पर ही हैं और इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा है। इसलिए आज के बाद मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास को जड़ से समाप्त कर एक शिक्षित जागृत समाज स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं मानता हूं कि भारत देश में आदिवासी समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, किंतु हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं एक हैं। इस आधार पर पूरे भारत के आदिवासी एक ही हैं। इसलिए मैं आदिवासियों के बीच फैली ऊंच नीच, जातपात और क्षेत्रीयतावाद को सिरे से नकारता हूं एवं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस देश के सभी आदिवासी भाइयों के प्रति बंधुभाव एवं सद्भावना रखने की शपथ लेता हूं। जय सेवा, जय शंभू, जय सेवा, जय शंभू। अब मैं बोलूंगा शंभू के लो चार शपथ, आप लोग बोलना सपने कर लो सारे छत। शंभू के लो चार शपथ, शंभू के लो चार शपथ, सपने कर लो सारे से। शंभू के लो चार शपथ, शंभू के लो चार शपथ। बड़ा धीरे से बोल रहे हैं यार, जोर से बोलो। शंभू के लो चार शपथ, सपने कर लो सारे सच। शंभू के लो चार शपथ, सपने कर लो सारे सच। जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब लोग